आज हम सीखेंगे तंत्रिका नियंत्रण के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पादपों में नियंत्रण और समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की चर्चा की। चलिए आज जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय की चर्चा करें। जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम और पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू द्वारा होता है। न्यूरॉन, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन के एक संगठित जाल से बना हुआ होता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन कोशिका काय यानी सेल बॉडी, द्रुमिका यानी डेंड्राइट और तंत्रिकाक्ष यानी एक्सॉन से बना हुआ है। कोशिका काय तारे के आकार जैसा होता है, जिसमें से छोटे तंतु यानी फाइबर्स जैसे द्रुमिका और एक तंत्रिकाक्ष निकलते हैं। न्यूरॉन विभिन्न उद्दीपनों को विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संचारित करता है। चलिए इसे विस्तार से समझें। हमारे शरीर के ज्ञानेंद्रियों में ग्राही यानी रिसेप्टर्स उपस्थित होती है और ग्राही में न्यूरॉन के द्रुमिका उपस्थित होते हैं, जहां द्रुमाकृतिक सिरा यानी डेंड्राइटिक टिप पर्यावरण से सूचना की पहचान करता है। उदाहरण के लिए नासाद्वार में उपस्थित घ्राणग्राही यानी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स गंध का, जिह्वा में उपस्थित संवेदी ग्राही यानी गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्वाद का, आंखों में उपस्थित प्रकाशग्राही यानी फोटो रिसेप्टर्स प्रकाश का, कर्ण में उपस्थित श्रवणग्राही यानी फोनो रिसेप्टर्स ध्वनि का और त्वचा में उपस्थित तापमानग्राही यानी थर्मो रिसेप्टर्स तापमान का पता लगाती है। द्रुमाकृतिक सिरे में रासायनिक क्रिया द्वारा प्राप्त सूचना से विद्युत आवेग का निर्माण होता है। द्रुमिका से विद्युत आवेग कोशिका काय में संचारित होता है, जहां से विद्युत आवेग तंत्रिकाक्ष से होता हुआ तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे तक पहुंचता है। यहाँ विद्युत आवेग द्वारा कुछ रसायनों का विमोचन होता है, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दो न्यूरॉन के बीच में रिक्त स्थान यानी सिनेप्स को पार करके दूसरे न्यूरॉन के द्रुमिका तक विद्युत आवेग को पहुंचाता है। विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स तंत्रिका यानी नर्व में इस तरह से यात्रा करता है। तंत्रिका के अंतिम न्यूरॉन से विद्युत आवेग एक सिनेप्स द्वारा पेशी कोशिकाओं यानी मसल सेल्स या ग्रंथि यानी ग्लैंड तक पहुंचता है। ऐसा सिनेप्स जो न्यूरॉन से विद्युत आवेग को पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, तंत्रिका पेशीय संधि यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहलाता है। पेशी कोशिकाएं और ग्रंथियां विद्युत आवेग को क्रिया में परिवर्तित करती है, इसलिए इन्हें कार्यकर यानी इफेक्टर कहा जाता है। हमारे शरीर में 3 प्रकार के न्यूरॉन हैं। संवेदी न्यूरॉन ज्ञानेंद्रियों में उपस्थित ग्राही से पर्यावरण की सूचनाएं प्राप्त करते हैं। प्रेरक न्यूरॉन तंत्रिक आवेग को पेशी कोशिकाओं या ग्रंथि तक पहुंचाते हैं और प्रतिसारण न्यूरॉन संवेदी न्यूरॉन से प्राप्त तांत्रिक आवेग को प्रेरक न्यूरॉन तक पहुंचाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये सभी न्यूरॉन कैसे कार्य करते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि यदि किसी गर्म वस्तु से अनजाने में हमारा स्पर्श होता है, तो स्पर्श वाला अंग तुरंत पीछे ले लिया जाता है। इस प्रकार किसी उद्दीपन के लिए बिना सोचे तुरंत अनुक्रिया देना प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रियाएं हम अपने आप को बचाने के लिए करते हैं। यहाँ इस प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान हमारी त्वचा में उपस्थित ग्राही से सूचना संवेदी न्यूरॉन में पहुंचती है। संवेदी न्यूरॉन में सूचना विद्युत आवेग में परिवर्तित होती है। यह सूचना प्रतिसारण न्यूरॉन से प्रेरक न्यूरॉन तक पहुंचाई जाती है।
संवेदी न्यूरॉन और प्रेरक न्यूरॉन के बीच के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। यह प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में बनते हैं। मस्तिष्क में जाने वाली सभी तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में एक बंडल बनाती है। प्रेरक न्यूरॉन प्राप्त आवेग को कार्य कर भुजा की पेशी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जिससे स्पर्श होने वाला अंग गर्म वस्तु से हटा लिया जाता है। यह अनुक्रिया हम बिना सोचे करते हैं। यदि यह क्रिया हम सोचकर करते तो सूचना मस्तिष्क तक जाती और प्रतिक्रिया देने में विलंब होता, लेकिन इतने समय में स्पर्श होने वाले अंग को हानि हो सकती है। मेरुरज्जु द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करके ऐसी स्थिति में तुरंत अनुक्रिया दी जाती है, यद्यपि आगत सूचनाएं मस्तिष्क तक भी जाती है। मस्तिष्क हमारे द्वारा की गई सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं नहीं होती, जैसे चलना, बोलना, दौड़ना इत्यादि। ऐसी क्रियाओं के लिए सोचना आवश्यक होता है। सोचकर करने वाली क्रियाएं ऐच्छिक क्रियाएं यानी वॉलेंटरी एक्शंस कहलाती है। इसमें हमें हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन सहायता करता है। मस्तिष्क विभिन्न आगत और निर्गत यानी इनपुट एंड आउटपुट सूचनाओं को समाकलित करता है। इसलिए मस्तिष्क हमारे शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र यानी मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। मस्तिष्क में 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन और पश्च मस्तिष्क यानी हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है, जो प्रमस्तिष्क यानी सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस से बना हुआ है। प्रमस्तिष्क हमारी ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। प्रमस्तिष्क में विभिन्न ग्राहियों के लिए विभिन्न क्षेत्र होते हैं। प्रमस्तिष्क में विभिन्न साहचर्य क्षेत्र भी होते हैं, जो इन संवेदी सूचनाओं, अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं एवं मस्तिष्क में पहले से एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाता है और अनुक्रिया से संबंधित निर्णय लेता है। इस निर्णय को प्रेरक क्षेत्र यानी मोटर एरियाज तक पहुंचाया जाता है, जो ऐच्छिक पेशी यानी वॉलेंटरी मसल्स की गति को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख, वृद्धि जैसे कार्यों का नियंत्रण करता है। हाइपोथैलेमस के नीचे पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड उपस्थित होती है, जो रुधिर में विभिन्न हार्मोन स्रावित करती है। मध्य मस्तिष्क शरीर की सभी अनैच्छिक क्रियाएं करता है। यह क्रियाएं हमारे नियंत्रण में नहीं होती। पश्चिम मस्तिष्क पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क यानी सेरेबेलम से बना होता है। अनुमस्तिष्क ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि यानी प्रिसीजन तथा शरीर के संस्थिति और संतुलन यानी पोस्चर एंड बैलेंस को नियंत्रित करता है, तथा मेडुला हृदय स्पंदन यानी हार्ट बीट, लार आना यानी सलाइवेशन और वमन यानी वॉमिटिंग इत्यादि जैसी अनैच्छिक क्रियाओं यानी इनवॉलेंटरी एक्शंस को नियंत्रित करता है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। मेडुला के नीचे मेरुरज्जु उपस्थित होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु कोमल अंग है। मस्तिष्क की सुरक्षा हड्डियों के बॉक्स, कपाल यानी क्रेनियम, जिसे खोपड़ी यानी स्कल भी कहते हैं, के द्वारा तथा कपाल के अंदर स्थित मस्तिष्क मेरु द्रव यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तरल द्वारा की जाती है। यह द्रव प्रघात अवशोषित यानी शॉक एब्जॉर्ब करता है और मस्तिष्क की रक्षा करता है। इसी तरह मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन द्वारा की जाती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। मस्तिष्क और मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर से विभिन्न सूचनाएं प्राप्त करता है और इनका समाकलन करता है। प्राप्त सूचना के लिए प्रतिक्रिया देने के लिए पेशियों तक संदेश पहुंचना चाहिए। इसके लिए मस्तिष्क और मेरुरज्जु से विविध तंत्रिकाएं निकलती है। मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं
कपाल तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स कहलाती है तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स कहलाती है। कपाल और मेरु तंत्रिकाओं से परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों के बीच में सूचना का संचार करता है, जिससे पेशी में गति होती है। पेशी में गति। हम जानते हैं कि पेशी कोशिकाओं में विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं। जब तंत्रिका आवेग परिधीय तंत्रिका तंत्र द्वारा पेशी कोशिका तक पहुंचता है, तब विद्युत आवेग के कारण प्रोटीन की आकृति और व्यवस्था दोनों में परिवर्तन आता है, जिससे पेशी की आकृति में परिवर्तन आता है और पेशी गति करती है तथा अनुक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र शरीर की विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। तो आज हमने सीखा तंत्रिका नियंत्रण के बारे में।